बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को साब रहमतों और सनात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये है जी जो दवाई मारते हैं ना ज़मींदार लोग अपनी ज़मीनों में, वो वाला पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है। ये चार्जिंग होता है। ये अभी ये लेके जा रहे हैं हम, मामू जान को देना है। उन्होंने टेंडे को जो है ना दवाई लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी ये स्प्रे वाली जो टंकी है ना, ये मैं मामू जान के घर दे के दोबारा फिर काम से जाऊंगा। निशान भी और शायद भाई को मैंने रोड पे खड़ा किया है। ये मामू के घर थोड़ा रोड से हट के है ना, तो एक बड़ी खुशी की खबर कुछ ही दिन पहले मेरे मामू जान ने ली है जी नई गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इनके पास सुजुकी भी थी और अभी इन्होंने लिया जी शाहज़ोर। ये देखें माशाल्लाह, तो 8 मॉडल है। ये रावलपिंडी नंबर है 1891। 8 मॉडल ये गाड़ी है और मामू जान ने ली है जी 22 लाख रुपए की। भाई साहब हर चीज़ यार आसमानों को छू रही है। हर चीज़ के रेट्स इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है ना ये 1 से 2 सालों में कि बंदा हैरान रह जाए जी। अब पहले ऐसा होता था कि आप कोई चीज़ लें ना तो वो कीमत कम करके आपकी बिकती थी, लेकिन अभी ऐसा होता है ना, अगर आप चीज़ ले रहे हैं 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की ना, साल 2 के बाद चाहे वो आप उसे इस्तेमाल करें वो फिर भी आपकी जो है ना महंगे में बिकेगी। और इन दिनों बाहर का मौसम है भाई साहब, ये देख लें, ये बिल्कुल नई और फ्रेश शाखें निकल रही हैं हर दरख्त से, हर पौधे से। और इधर रहा जी कुआं, मोटर चल रही है जी। आज होगी जी हमारे टिंडे की हार्वेस्टिंग, तो उसके लिए शापर नहीं है। अभी बातर से अपने शहर से शापर लेने हैं टिंडे के लिए ना। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, क्या हाल, ठीक हो, खैरियत? टिंडे शापर दो ना भाई शाहपुर कल पहुंच देंगे परसों। और आज की कर साइज तोड़े पर परे पठाने को पता करो। आला चलो हाँ। ठीक है सही, मेहरबानी। ये कितने किलो ना होना वे? 7 किलो। 7 किलो इस तो बड़ा नहीं होना ज़्यादा? ठीक है सही, यही दे दे। अभी काम पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये सुबह सुबह देखें ना, कोई भी काम हो तो वो भी निपटा के आना पड़ता है। वैसे हमने भी हार्वेस्टिंग करनी थी, लेकिन ये कि पहले इरादा नहीं था सुबह, लेकिन एंड टाइम पे बना तो फिर हम काम पे आ गए। ज़ाहिर सी बात है, जिस दिन हार्वेस्टिंग करनी होती है या करना होगी ना, उस दिन हम ज़्यादा टाइम से उठेंगे, मतलब जल्दी उठेंगे ना। अभी टाइम हो रहा है जी तकरीबन 11:15 बजे का और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो देखिए प्लाई लगाना शुरू कर दी है, पहले फ्रंट वाले बीम से। तो अभी हमारे साथ एक मसला बन गया, वो ये मसला कि पहले यहाँ पे बीम नहीं था। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीम नहीं था ना इस कॉलम पे। अभी कह रहे हैं कि जी इस कॉलम पे भी बीम, तो हमारा काम मज़ीद बढ़ गया हुआ है। तो पहले जितनी शटरिंग थी ना, उम्मीद थी कि ये शटरिंग पूरी हो जाएगी। अभी मसला जो है ना, टेंशन बढ़ती जा रही है, काम बढ़ रहा है, शटरिंग कम पड़ रही है, ठीक है, तो मामला ख़राब हो रहा है। असल में ऐसा होता है ना, प्लाई अगर आपकी एक भी कम हो जाए ना 5000 रुपये की है, और ये पैमाश देती है 32 फुट जस्ट, ठीक है, तो ये तो बड़ा काम है भाई साहब। यहाँ पे कई 32 फुट पैमाश निकलेंगी। बहरहाल चलें, कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेके शुरू किया हुआ है, अब देखते हैं क्या बनता है। टाइम है जी हमारे खाने का, दिन का खाना ना। तो मैंने आपको कहा था ना काम हमारा बढ़ गया। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीम हमने बड़े लगा दिए और 2 ही बीम बाकी हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान सज चुका। दाल चना, घर के बने अंडे भाई साहब और पराठा माशाल्लाह, और साथ में दही, सलाद रहता, हर चीज़ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी काम पे जा ही रहे थे कि अभी भी प्लान बन गया कि जी आज टिंडे की हार्वेस्टिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम पे पहुंच चुके हैं। तो तकरीबन आधे टिंडे की हार्वेस्टिंग हमने अली रज़ा भाई को कराई, तो बाकी वो कर लेंगे खुद ही। बहुत टाइम है, 11, 12, 1 बजे गाड़ी आती है मामू जान की। तो अभी काम पे पहुंच चुके हैं। तो कल मैंने पिछले टाइम व्लॉग नहीं बनाया खाने के बाद ना, तो बल्कि चाय के बाद मेरे ख्याल में। तो बस काम में मसरूफ़ हो गए थे। शटरिंग की टेंशन पड़ी हुई है, शटरिंग को पूरा किस तरह करना है भाई साहब,
बस काम को शुरू तो कर दिया, अब ये नहीं पता इस पर कितनी शटरिंग लगनी है। ठीक है, फ़िलहाल हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या तो बस इतनी ज़्यादा लेके आनी पड़े। तो क्योंकि मेरा जो आइडिया था ना, मेरा काम होगा तकरीबन 20-25 के लगभग ना, तो ये अभी मेरे ख्याल में 35 को भी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक सैकड़ा मैंने कल आपको बताया था ना, एक पलाई अगर आपकी कम हो जाए ना तो 5,000 रुपये की है। ठीक है, मतलब किराए के समेत 5,000 रुपये की पड़ती है। तो यहाँ पर तो भाई साहब अगर कम हो तो कई पलाइयाँ कम हो और बलियाँ कम हो, बत्ते कम हो, पर चलें कोई नहीं, देखते हैं आज का दिन लगाते हैं ना, आज पता चल जाएगा कि यार कहाँ कितनी शटरिंग हमें जो है ना मज़ीद रिक्वायर्ड है, किस साइज़ की रिक्वायर्ड है। बहरहाल चलें अभी ऊपर चढ़ते हैं, आपको बीमों का व्यू मैं चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी आ गए जी ऊपर, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, कल हम यहाँ पे जो बॉटम लगते हैं ना वो सारे लगा गए थे। बॉटम देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल लेवल हुए हैं। ठीक है, अभी जस्ट साइड पे प्लाइयाँ लगानी है। कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है जी। बहरहाल अल्लाह खैर ही करे कि हमारे मुझ तक पहुँचे भी था ताकि लेवल नहीं है पता। बिस्मिल्लाह। अभी काम से छुट्टी कर दी है और सबसे पहली बात कि हालत को इग्नोर करना है भाई साहब। मलंग बने हुए, जब तक ये छत डल नहीं जाता ना, मुकम्मल नहीं हो जाता, तो मलंग ही समझिए हमें। तो बीम हम तो समझ रहे थे कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना तलब काम है ये बीम्स वाला, लेकिन इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा। कोई नहीं, ये देखें ये वाली साइड तकरीबन सारी क्लियर है। ठीक है, बाकी ये ज़हीर उस्ताद के रह गए हैं। ठीक है, 3-4 बीम उनके हैं, लेकिन हमारे बीम लगे हुए हैं। जस्ट इनकी साइडों पे फटे लगाने हैं और एक ये वाला बीम लगाना है। चले जी, कपड़े चेंज कर लिए। 7 बंदे हम यहाँ पे काम करने के लिए रोज़ाना आते हैं, तो सब ने कपड़े चेंज कर लिए। चलें जी व्हाट्सअप, चलें। आज आप मोटरसाइकिल चलाएं कासिम भाई जी। नहीं चलाना है, पक्की गल है, सिखावा ना यार। चल तेन उस्ताद आने ऐसा उस्ताद जी आप शिगिर्दे हैं, मोटरसाइकिल सिखाओ जी। आना पा मैं ना चला सकना है सिरो रोड़ा गोड़ी मतलब चला नहीं गिनने हो, रोड गिनने हो, दौड़ गिनने हो। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो एक मोटरसाइकिल पे हम 4 लोग बैठ के आते हैं। ये देखें, सही मानों में पेट्रोल के पैसे पूरे करते हैं हम, यकीन माने। चले अभी चलते हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम पेंट लेके गए थे शायद भाई के मकानों के लिए, क्योंकि शादी आ गई है भाई साहब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। तो कुछ सामान हमारा रह गया हुआ था, ये देखें ग्रेस वॉल कमरे में लगाने के लिए, तो ये बाकी थी, ये भी ले ली। और कुछ पेंट जो है ना वो चेंज करना था, ये देखें जी। रसीना शायद पाइए 500। हाँ शादी जो सी पता जुलसी ना है, रसी बगैर ही पता जुलसी। सारी मुर्गियाँ रेहान के पीछे आ रही हैं। ओए रेहान, इनको बिस्किट दो। बिस्किट देना एक बिस्किट। अच्छा अपनी बकरी खिला। क्यों? ये है जी रेहान अभी की इकलौती बकरी हमारे घर में। माशाल्लाह, ये वैसे जनती जानवर है तो इसको झाड़ना चाहिए इस तरह ना, नबी पाक सल्लल्लाहु का फरमान है। माशाल्लाह जी जी, सोनी सोनी सोनी। कितने पैसे रखे हुए नहीं इसने? हाँ नहीं गल कर यार, आज सौदा कर, सुबह सुबह टाइम है। लाख रुपया ये इतना मोल रखे हुए कि नहीं कोई नहीं। हाँ
रखा हुआ। इसने कितने पैसे रखे हुए नहीं? हाँ इसने भी लाख। इसने भी लाख, बकरी ने भी लाख। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रेहान हबीब की बातें चेक किया ना, 1 लाख रुपया एक बकरी का, भाई साहब इतना पक्का है ये। अभी काम पे जाने की तैयारी है, घर से निकलने वाले हैं तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह काम पे पहुंच चुके हैं और अपना हथियार भी उठा लिया और अभी अपना काम शुरू करते हैं। मैं तो समझ रहा था कल हमारे बीम ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये है कि काम जो बढ़ गया था, काम बढ़ने की वजह से कल हमसे जो है ना बीम ख़त्म नहीं हो पाए, लेकिन इंशाल्लाह आज तो ख़त्म होंगे ना यार। कि अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जी अपने बॉर्डर पे। ये जो बॉटम है ना, इधर से जो ये वाली साइड लगेगी ना, मतलब तो वो सारा एरिया अलग है, ठीक है। ज़हीर उस्ताद लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड उनकी तरफ है और इधर से भाई साहब वो सारी साइड आपके भाई की है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीमों का काम भाई साहब A to Z ख़त्म हो चुका। तो अभी हमने सेटिंग करनी है जी ऊपर छत की, ठीक है। चाबियाँ वगैरह बनाते हैं, सेटिंग भरपूर करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। आज चौथा दिन था हमारा, 4 बंदों के तकरीबन 3.5 दिन लगे इन बीम्स पे। तो इतना ज़्यादा और मुश्किल काम था, देखें ना संवारने में कितना टाइम लगता है और बिगाड़ने में, जब खोलने के लिए हम आएंगे ना तो भाई साहब बस 1 दिन में ही सबको बस नीचे, ठीक। तो अभी खाना खाते हैं और जो नया काम है ना छत वाला, वो एक नए जोश और नए जज्बे के साथ शुरू करेंगे। पेट में कुछ होगा ना। ये एमल्ट रेस्टोरेंट हमारे बिल्कुल काम के अपोजिट साइड पे, लेकिन हम यहाँ से कभी भी खाना लेके नहीं गए, खाने के लिए नहीं आए। उसकी वजह ये थी ना, हम समझते थे कि यार ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है ना, तो हम मज़दूर बंदे, हमको अपना लेवल देखना पड़ता है ना। क्योंकि बंदा 1000 की दिहाड़ी लगाए, बीच में से 700 की रोटी खा जाए तो पीछे बचे क्या। तो अभी फ़र्स्ट टाइम इनसे खाना लेते हैं ना, चेक करते हैं इनके रेट्स वाकई में हाई हैं या सिर्फ हमको ऐसा लगता है। भाई एक सब्ज़ी और 14 रोटी कितने पैसे हो गए? 560। मैं आज फर्स्ट टाइम गया अपने पड़ोसियों वाले होटल पे, लेकिन भाई साहब बहुत बुरा हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो रोटी का रेट तो ठीक था, लेकिन सब्ज़ी उन्होंने लगाई है भाई साहब 180 रुपये की। 180 ये हो गया और 240 रुपया हो गया हमारा रोटियों का। तो 560 रुपया उसने ले लिया। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, फालतू पैसे उसने कैसे लिए। इसमें पैकिंग करके दी है, जिसके फालतू इजाफी चार्जेस भी इन्होंने लिए। तो शापर भी था, शापर के भी पैसे लिए मेरे ख्याल में। शापर जेब में एमल्ट रेस्टोरेंट, ये देखें। चले खैर शुरू करें जी। ये हैं जी हमारे नुमान भाई, खाना खा के सो गए। उठो जनाब, उठ गए जी। उठो 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 उठो। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया और अभी सिलसिला शुरू करते हैं जी शटरिंग लगाने की। जो टॉप है ना हमारा, मतलब लेंटर के लिए ना, ये तो बीम्स थे ना, तो सबसे पहले ईंटें अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि वलियाँ कायम होंगी, साइडों पे बत्ते कायम करेंगे। सबसे पहले ईंटें अंदर लेके जाते हैं और फिर अपना जो है ना सिलसिला शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जोर ला जो है ना, जोर जोर जोर। आज की एक और शाम ढलने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी भाई साहब। ये देखें सूरज चंद ही लम्हों के अंदर अंदर हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगा। और काम अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह मैं आपको कह रहा था कि क्या पता हमारे ये बीम ख़त्म हो पाएंगे कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीम तो खैर खाने से पहले ही हमने ख़त्म कर दिए थे। तो अभी ये देखिए चाबियाँ हमने जो है ना ऊपर बांधना शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 और ये चौथा गाला है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी रह गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 बाकी रह गए हैं। फिर इंशाल्लाह हम साइडों पर शेड लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को शुरू किए हुए तकरीबन आज तीसरा दिन था
तो वैसे होना तो ये चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग जो है ना लंबा 2 दिन का हो, लेकिन मैं बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए व्लॉग बनाता रहा, इस वजह से व्लॉग को लंबा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कुछ दिखाने का था ही नहीं, बस मैंने कहा चले जब शटरिंग लेके आएंगे एक व्लॉग वो बनाएंगे, जब बीम लगाएंगे एक व्लॉग वो बनाएंगे, और जब ऊपर प्लाईवुड के लिए करेंगे ना एक व्लॉग वो बनाएंगे, ठीक है। तो बस 3-4 व्लॉग्स में प्लाजा जो है ना वो एंड हो जाएगा। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।